सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक संयुक्त निर्वाह बंधन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य गुरु सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासक और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मित्र की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पुण्य पावन अवसर पर प्रतिदिन की धर्म कृष्णा में पूजा वंदना में श्री ग्रहण में और आज का जो वाचन है परम पूज्य बाबा साहब द्वारा लिखित जो पुस्तक है भगवान बुद्ध का धर्म, उसके 18वें दिन के वाचन में जो बाबा साहब ने लिखा था पहले कि धर्म क्या है, फिर उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षा के आधार पर 8 भागों में बताया कि क्या मानना का धर्म है। अगला जो उनका भाग है बाबा साहब लिखते हैं धर्म की व्याख्या करते हैं सद्धर्म क्या है, सद्धर्म क्या है उसके बारे में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की शिक्षा के आधार पर लिखा है। संसार को धर्मराज बनाना है, यह बाबा साहब का सपना है। धर्म का प्रयोजन क्या है, भिन्न भिन्न धर्मों ने इस प्रश्न के भिन्न उत्तर दिए। आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और उसे आत्मा के मोक्ष का महत्व समझाना, यह एक सामान्य उत्तर है। दूसरा, बहुत से धर्म 3 राज्यों की बात करते हैं, एक स्वर्ग का राज्य, दूसरा पृथ्वी का राज्य और तीसरा नरक का राज्य। कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन है और नरक के राज्य पर शैतान का एकाधिकार माना जाता है। पृथ्वी के राज्य के बारे में झगड़ा है, इस पर शैतान का अधिकार नहीं है, साथ साथ इसे ईश्वर के राज्य के अंतर्गत भी नहीं माना जा सकता। आशा की जा सकती है शायद किसी दिन हो जाए। कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज्य धर्मराज है, क्योंकि वहाँ ईश्वर का सीधा शासन है। कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर नहीं है, वह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उसके पैगंबर पर ईमान लाता है वह ही वहाँ पहुँच जाता है। जब पहुँचने वाले स्वर्ग पहुँचते हैं तो जीवन के जितने भी भोग विलास के साधन हैं वे सब उन्हें वहाँ प्राप्त होते हैं। सभी धर्मों का यही उद्देश्य है। आदमी के जीवन का उद्देश्य इस स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना है और कैसे प्राप्त करना है यही होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध ने सबका भिन्न उत्तर दिया है। भगवान बुद्ध ने लोगों को यह नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। उनका कहना था कि धर्म का राज्य इस पृथ्वी पर ही हो और वह धर्म पथ पर चलकर प्राप्त किया जा सकता। उन्होंने लोगों से कहा यदि तुम अपने दुख का अंत करना चाहते हो तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय संगत धर्म संगत व्यवहार करना होगा, तभी यह पृथ्वी धर्म का राज्य बन सकेगी। अन्य सब धर्मों की अपेक्षा तथागत के धर्म की यही अपनी विशेषता है। तथागत ने धर्म में पंचशीलों पर जोर दिया है, अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया है और मार्गताओं पर जोर दिया है। भगवान बुद्ध ने इन सबको अपने धर्म का आधार क्यों बनाया, क्योंकि ये एक ऐसी जीवन विधि है, केवल यही आदमी को सदाचारी बना सकती है। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है उसी में से आदमी का सारा दुख पैदा होता है। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार है उसका नाश केवल धर्म ही कर सकता है और उससे उत्पन्न दुख का भी नाश केवल धर्म ही कर सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि जैसे भी हो आदमी के मन में यह बात जमाना सर्वोपरि आवश्यकता
आवश्यकता है सदाचारी बनाने की। लोगों में सदाचार की भावना बढ़ने के लिए धर्म के लिए आवश्यक है वह कुछ दूसरे कार्य भी करे। धर्म को यह शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कुशल कर्म कौन सा होता है और उस कुशल कर्म को कर सके। धर्म को यह शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके अकुशल कर्म क्या है और जो अकुशल कर्म उससे बच सके। धर्म के दो कामों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने धर्म के दूसरे भी काम बताए हैं जो जिन्हें वे वह बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। पहला है आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों की ट्रेनिंग। यह प्रार्थना करने से भिन्न प्रक्रिया है, यह व्रत याद करने से भी भिन्न प्रक्रिया है, यह यज्ञ बलि से भिन्न प्रक्रिया है। देवदय सूत्र में जैन धर्म की चर्चा करते हुए भगवान ने यह बात स्पष्ट की। जैन धर्म के संस्कारक माने जाने वाले तीर्थंकर महावीर का कहना था कि व्यक्ति जो कुछ भी दुख या सुख अनुभव करता है यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। ऐसा होने पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों की निर्जरा हो जाने से और नए दुष्कर्म न करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता। जब भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है। जब दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो सुख अनुभव करने की शक्ति का क्षय हो जाता है। जब वेदना का क्षय हो जाता है तो सारे दुख का मूल उच्छेद हो जाता है। यही निरंजनाथ की शिक्षा थी। इस पर तथागत ने प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो कि यहाँ ही और अब ही अकुशल प्रवृत्तियों का मूल उच्छेद हो गया और कुशल प्रवृत्तियों की स्थापना हो गई? उत्तर था नहीं। तब बुद्ध ने आपत्ति की कि जो पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा और नए दुष्कर्मों की बिना करने से क्या लाभ यदि चित्त को इसका अभ्यास नहीं है, वह अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके। उनके मत में किसी भी धर्म की यह सबसे भारी कमी थी। शुभ प्रवृत्ति या शुभ संस्कार ही किसी के स्थायी रूप से अच्छा बने रहने की सबसे बड़ी गारंटी है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया, जो कि संस्कारों को सुधारने का ही दूसरा नाम। दूसरी बात जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया है वह यह है कि आदमी में यह इस बात का साहस हो कि चाहे वह अकेला ही हो तब भी उचित मार्ग से विचलित न हो। संदेश सूत्र में तथागत ने इसी बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है, तुम्हें अपने मन को निर्मल बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग हानि करें मैं हानि नहीं करूँगा, चाहे दूसरे लोग हिंसा करें मैं हिंसा नहीं करूँगा, चाहे दूसरे लोग चोरी करें मैं चोरी नहीं करूँगा, चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत ना करें मैं श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करूँगा, चाहे दूसरे लोग झूठ बोलें, चुगली खाएं, कटूर बोलें अथवा व्रत की बकवास करें मैं ये सब नहीं करूँगा, चाहे दूसरे लोग लोभी हों मैं लोभ नहीं करूँगा, चाहे दूसरे लोग द्वेषी हों मैं द्वेष नहीं करूँगा, चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि हों, मिथ्या संकल्प वाले हों, मिथ्या वाणी वाले हों, मिथ्या कर्मांक वाले हों, मिथ्या समाधि वाले हों, मिथ्या समाधि वाले हों, मैं समय दृष्टि वाला होऊंगा, समय संकल्प वाला होऊंगा, समय वाणी वाला होऊंगा, समय कर्मांक वाला होऊंगा, समय राजीवता वाला होऊंगा, समय व्यायाम वाला होऊंगा, समय स्मृति वाला होऊंगा, समय समाधि वाला होऊंगा। दूसरे किसी प्रकार के चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हों, मुक्ति के विषय में भी गलती पर हों, मैं सत्य और मुक्ति दोनों के विषय पर गलती पर नहीं होऊंगा। चाहे दूसरे आलस और तंद्रा से मुक्त हों, मैं आलस और तंद्रा से मुक्त रहूँगा। चाहे दूसरे उद्धत स्वभाव के हों, मैं विनम्र स्वभाव का रहूँगा। चाहे दूसरे चिकित्सा युक्त हों, मैं चिकित्सा से मुक्त रहूँगा। चाहे दूसरे क्रोधी हों, द्वेषी हों, ईर्ष्यालु हों,
कंजूस हों, लोभी हों, ढोंगी हों, ठग हों, बालक हों, उद्धत हों, दुष्शासी हों, कुसंगति वाले हों, ढीले ढाले हों, अविश्वासी हों, निर्लज हों, अधार्मिक हों, अशिक्षित हों, सुस्त हों, चकित हों तथा मूर्ख हों, मैं इन सबके विरुद्ध रहूँगा। चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं से चिपके रहे हों, मैं लौकिक वस्तुओं से नहीं चिपकूंगा और मैं प्रत्याशील पालन करूँगा। सुंदर वाणी और कर्म का कहना ही क्या, विज्ञान ही चेतना का सही विज्ञान ही चेतना से प्रभावित होता है। इसलिए मैं कहता हूँ शुद्ध के सभी संकल्पों के संबंध से जो मैंने बताए हैं, धर्म से होना भगवान बुद्ध के अनुसार यही धर्म का उद्देश्य है। धर्म तभी सफल मिला सकता है जब प्रज्ञा से वृद्धि करेगी। तो भगवान बुद्ध ने जो धर्म की व्याख्या की, सभी किसी प्रकार के दुष्कर्म होंगे, लेकिन मैं श्रीमान रहूँगा, समाधिमान रहूँगा, प्रज्ञावान रहूँगा, इस प्रकार वैसे रहते हैं तो वही धर्म का पालन है। और यहाँ से भगवान बुद्ध कहते हैं कि धर्म कब धर्म सधर्म हो सकता है। धर्म पहला है, धर्म तभी सधर्म है जब वह सभी के लिए ज्ञान के द्वार खोले। ब्राह्मणी सिद्धांत था कि सभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, वह अनिवार्य तौर पर चंद लोगों के लिए ही सीमित रहना चाहिए। उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति के द्वार खोले थे, लेकिन तीनों वर्गों में के भी केवल पुरुष वर्ग के ही लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला था। तमाम समाज की स्त्रियाँ, चाहे वो ब्राह्मण की हों, चाहे वैश्य की हों, चाहे क्षत्रिय की हों और चाहे शूद्र की हों, सब स्त्रियों के लिए ज्ञान से प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। वे साक्षर तक नहीं हो सकती थी। हर समाज की स्थिति के लिए ऐसा नियम था धर्म में। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस अत्यंत निर्दयपूर्ण सिद्धांत के विद्रोह किया। उनका कहना था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, चाहे पुरुषों के लिए हो तो चाहे स्त्रियों के लिए हो। बहुत से ब्राह्मणों ने उनके उनसे शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया। ब्राह्मण लोहित के साथ तथागत का जो पाठ द्वार हुआ, उससे उनके विचारों पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। महान भिक्षु संघ सहित चार का करते हुए भगवान बुद्ध जब एक बार कौशल जनपद में गुजर रहे थे, तो वे एक बार शाल वृक्षों से घिरे हुए शालवत्ता नामक ग्राम में पहुंचे। उस समय शालवत्ता खूब आबाद था। घास, जंगल और धन धाम की कोई कमी नहीं थी। कौशल नरेश प्रसिद्ध ने वह नाम लोचित ब्राह्मण को दे रखा था। उस गांव पर उसका वैसा ही अधिकार था कि मानो वह वहाँ का राजा हो। लोहित ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई श्रवण या ब्राह्मण व्रत विद्या प्राप्त कर ले तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस विद्या का काम नहीं करना चाहिए। तब लोहित ब्राह्मण ने सुना कि तथागत शालवत्ता में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर उसने वैश्य नामक नाई को बुलाया और कहा कि भले वैश्य आ और जहाँ श्रवण गौतम ठहरे हैं वहाँ जा और जाकर उनका कुशल समाचार पूछ। उसके बाद में भिक्षु संघ सहित तथागत को कल के भोजन के लिए लोहित ब्राह्मण का निमंत्रण दे दिया। नाई ने कहा, बहुत अच्छा है। लोहित ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर वैश्य नाई ने वही किया जो उससे करने के लिए कहा गया था। तथागत ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर धारण कर पात्र चीवर ले भिक्षु संघ सहित तथागत शालवत्ता पधारे। लोहित से ब्राह्मण ने वैश्य नाई को ही तथागत को लाने के लिए भेजा था। वह कदम तथागत के पीछे पीछे चला आ रहा था। रास्ते में उसने तथागत को बताया कि लोहित ब्राह्मण की यह मिथ्या दृष्टि है कि
स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिए। वैसे ऐसा हो सकता है, वैसे ऐसा हो सकता है। भगवान बुद्ध लोहित ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुँचे और विजय आसन पर बैठे। तब लोहित ब्राह्मण ने विचूषण सहित तथागत को अपने हाथ से भोजन कराया। सब प्रकार के मधुर खाद्य पदार्थ भोजन अपने हाथों से खिलाया। तब तथागत भोजन कर चुकने और भोजन के बाद उनके हाथ तथा उनका पात्र भी धुलाया। तो लोहित ब्राह्मण एक नीचे आसन लेकर तथागत के पास बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उस लोहित ब्राह्मण ने तथागत से पूछा, क्या यह सत्य है कि जैसा लोग कहते हैं कि तुम्हारा मत है कि स्त्रियों तथा शूद्रों को विद्या नहीं बढ़ानी चाहिए? लोहित का उत्तर है कि हाँ, भगवान ऐसा ही है। तो भगवान कहते हैं, अच्छा लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम सात प्रकार के मालिक नहीं हो? हाँ गौतम, ऐसा ही है। लोहित, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे कि लोहित ब्राह्मण का सात वटका पर अधिकार है, उसे ही सात वटका से प्राप्त तमाम कर और सात वटका की समस्त फल का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने पर कहने वाला आदमी क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो तुम पर निर्भर करते हैं? गौतम, हाँ, उनके लिए खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हितचिंतक समझा जाएगा कि लोहित से बोला? नहीं, ऐसा आदमी उनका हितचिंतक नहीं होगा। जब वह उसकी हितचिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा या शत्रु? गौतम, शत्रु होगा। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत? गौतम, यह सिद्धांत गलत है। तो रोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या काशी और कौशल जनपद राजा प्रसिद्ध के अधिकार में नहीं है? यहाँ गौतम अधिकार में है। तो रोहित, अब उदाहरण के लिए समझो, एक आदमी कहे कौशल नरेश प्रसिद्ध का काशी और कौशल पर अधिकार है, उसे ही काशी और कौशल से प्राप्त तमाम कर और काशी कौशल की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन सब लोगों के लिए जो राजा प्रसिद्ध पर निर्भर रहते हैं, तो और दूसरे सब लोग खतरनाक नहीं होगा? गौतम, यह बहुत खतरनाक होगा। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हितचिंतक समझा जाएगा? लोहित बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हितचिंतक नहीं हो सकता। तो जब उनकी चिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा या शत्रु? गौतम, निश्चित रूप से शत्रु होगा। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत है? गौतम, ऐसा सिद्धांत सर्वदा गलत है। लोहित, तो तुम यह स्वीकार करते हो कि जो यह कहेगी क्योंकि साल बदका पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए साल बदका के तमाम कर साल उपज कर तुम्हें उपयोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो यह कहे क्योंकि काशी और कौशल जनपद राजा प्रसिद्ध का अधिकार है, इसलिए राजा प्रसिद्ध को ही काशी को कौशल की तमाम संपत्ति, तमाम कर उपज पर, तमाम फसल पर उसका ही अधिकार है, किसी दूसरे के कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसा आदमी उन लोगों के लिए जो तुम पर निर्भर रहते हैं, अथवा उन सब लोगों के लिए जो तुम्हारे सहित कौशल नरेश राजा प्रसिद्ध पर निर्भर रहते, खतरनाक नहीं होगा। जो दूसरों के लिए खतरनाक होंगे वे उनके हितचिंतक नहीं हो सकते, वे उनके शत्रु हो सकते हैं। और जो सिद्धांत किन्हीं को किन्हीं का शत्रु बनाए, वह गलत सिद्धांत है। तो लोहित, जो आदमी यह कहता है कि स्त्रियों और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, यह आदमी की उस आदमी के समान है। इस प्रकार ऐसा आदमी उन दूसरों के पद में रोड़े अटकाने वाला होगा और उसका हितचिंतक नहीं होगा। इस प्रकार ऐसा आदमी उनका हितचिंतक न होने के कारण उनका शत्रु हो जाएगा। जो सिद्धांत को किसी को किसी का शत्रु बनाए, वह गलत सिद्धांत है, वो सत्य नहीं हो सकता।
भगवान बुद्ध ने यहाँ लोहित ब्राह्मण का उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। बाबा साहब ने लिखा है कि जैसे उस समय धारणा थी कि किसी भी स्त्री को और किसी भी शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, इसके विरुद्ध भगवान थे और सारा समाज इसके जो ब्राह्मण वाली व्यवस्था थी इसके पक्ष में थे। तो लोहित एक सालवत का नगर का ग्राम का मालिक था, उसका ऐसा मत था। तो उसने भोजन के लिए निमंत्रित किया, भगवान गए। भगवान उससे पूछा भोजन करने के बाद में, क्या तुम ऐसा मानते हो कि स्त्रियों को और शूद्रों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? यहाँ ऐसा मानता हूँ। अच्छा, तुम इस ग्राम के मालिक हो, राजा हो, और तुम पर यह जनता इस गाँव की निर्भर है और तुमको कर देते हैं और तुम पर जीवन जीते हैं, तो तुम इस गांव के राजा हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि तुम राजा हो, तो इस पूरे गांव की फसल तुम्हें मिलनी चाहिए, पूरा गांव का कर तुम्हें मिलना चाहिए। जो तुम पर निर्भर हैं, तुम्हारे ऊपर जीवन जीते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं देना चाहिए। तो क्या जो तुम पर निर्भर हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा? वो तुम्हारे हितैषी होंगे, शुभचिंतक होंगे, शत्रु होंगे? कि भगवान शत्रु होंगे। शत्रु होंगे, तुम्हारा हित की बात करेंगे, शत्रुता की बात करेंगे, शत्रुता की बात करेंगे। तो क्या जो सिद्धांत सही है, जो शत्रु बनाने का काम करे कि नहीं भगवान, ये गलत है। ऐसा ही उन्होंने उदाहरण दिया राजा प्रसिद्ध का, कि राजा प्रसिद्ध मान लो कौशल का और काशी का राजा है। जो कौशल और काशी का एकमात्र राजा है और उसका कोई व्यक्ति कहे कि कौशल और काशी के समस्त संपत्ति पर, समस्त फसल पर केवल और केवल राजा का अधिकार होना चाहिए, दूसरे का नहीं। तो वहाँ के रहने वाली जनता, वहाँ के रहने वाले लोग, आप सभी जो उन पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए ये सिद्धांत घातक होगा कि सही होगा? घातक होगा। तो घातक होगा तो वो राजा तुम्हारे लिए हितचिंतक होगा कि नहीं? तो नहीं, तुम्हारा हितचिंतक नहीं होगा। जब हितचिंतक नहीं होगा तो तुम्हारा व्यवहार किस प्रकार का होगा? शत्रु माना जाएगा ना शत्रु माना जाएगा? तो ऐसे सिद्धांत जो शत्रुता बढ़ाने का काम करे, तो ऐसे सिद्धांत मानने योग्य नहीं है। तो ऐसा बाबा साहब लिखते हैं कि जो सिद्धांत शत्रुता पैदा करे वह सिद्धांत सदधर्म नहीं हो सकता, वो सदमार्ग नहीं हो सकता। तो ये पहला जिसके पक्ष में भगवान बुद्ध ने अपनी बात रखी, सदधर्म वही है जो सभी के साथ न्यायपूर्वक बात करे। तो उन्होंने यहाँ पर शूद्रों की और स्त्रियों समेत संपूर्ण मानव जाति की शिक्षा के संबंध में अपनी बात रखी। दूसरी, भगवान बुद्ध कहते हैं, बाबा साहब लिखते हैं उसमें, कि धर्म तभी सधर्म है कि जब वह यही शिक्षा दे कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, उससे आदमी परतल पर अग्रसर होता है। वह सधर्म नहीं, वह सभी के लिए विद्वान होना पर्याप्त नहीं, केवल विद्वान होना सधर्म नहीं है, ऐसा बाबा साहब लिखते। एक बार जब भगवान बुद्ध कौशाम्बी के सुस्वर विहार में ठहरे हुए थे, एकत्रित लोगों को धर्म उपदेश दे रहे थे। उस समय कौशाम्बी में एक ब्रह्मचारी रहता था। उस ब्रह्मचारी को अभिमान था वो जैसा शास्त्रों का जानकार कोई नहीं है, क्योंकि वह किसी दूसरे को साक्षात करने में अपने जैसा नहीं समझता था। इसलिए वह जहाँ भी जाता अपने साथ एक जलती हुई मसाल लेके जाता था। एक दिन किसी नगर के एक साधारण आदमी ने उससे इस विचित्र आचरण का कारण पूछा। उसका उत्तर था, संसार में इतना अंधकार, इतना अधिक अंधकार है तो लोग इससे अधिक पथभ्रष्ट हैं। मैं यहाँ तक उन्हें रास्ता दिखा सकता हूँ जहाँ तक रास्ता दिखाने के लिए मसाल लेकर साथ लिए घूमता हूँ। तथागत ने यह सुना, उस ब्रह्मचारी को संबोधित किया, अरे यह मसाल किस मतलब के लिए है? यह मसाल लिए तुम कहाँ घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी आदमी अज्ञान और अंधकार के इतने घिरे हुए हैं, मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मसाल लिए घूमता हूँ। तब भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, तो क्या धर्म ग्रंथों में जिन 4 प्रकार की
विद्याएं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या तथा युद्ध विद्या का उल्लेख है। तुम सबके बारे में जानकार हो गया, ब्रह्मचारी को मजबूर होकर यह मानना पड़ा उसे इनकी जानकारी नहीं है। उसने अपनी मसाल फेंक दी। तब भगवान बुद्ध ने कहा, यदि कोई आदमी चाहे पंडित हो, दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, तो वह आंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मसाल दिखाता है। यहाँ भगवान ने कहा कि बाबा साहब ने इस प्रकार भगवान की वाणी को बताया कि सद्धन तभी सद्धन हो सकता है जो है दूसरों को, केवल विद्वान होना सद्धन नहीं होता, उसके अनुसार आचरण न हो तो सद्धन नहीं है। इसलिए भगवान को कहते हैं धर्म तभी सद्धन है जब यह सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है तो प्रज्ञा है। यहाँ बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की जो प्रज्ञा है उसके बारे में बताया कि धर्म तभी सद्धन हो सकता है कि जब वह सिखाता हो कि जिस चीज की ज्यादा आवश्यकता है वो प्रज्ञा है। यहाँ बाबा साहब लिखते हैं कि ब्राह्मण विद्या को एक बहुत बड़ी बात समझते थे। आदमी चाहे शीलवान हो चाहे न हो, किंतु जब विद्वान है तो उनकी दृष्टि में वो पूज्य था। उन्होंने कहा कि राजा तो अपने देश में पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूजित होता है। इसका मतलब था विद्वान राजा से बढ़कर है। तथागत ने प्रज्ञा और विद्या से भिन्न वस्तु माना। प्रज्ञा अलग है, विद्या अलग है, अलग अलग माना। कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और विद्या को एक नहीं माना। यह सही हो सकता है, किंतु भगवान बुद्ध की प्रज्ञा की कल्पना में और ब्राह्मणों की प्रज्ञा की कल्पना में जमीन आसमान का अंतर है। तथागत ने अवोत्तर निकाय में आए हुए अपने एक प्रवचन में इस भेद को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। एक बार भगवान बुद्ध रात के समय वेद बना राम के कलंतर निपात में ठहरे हुए थे। उस समय मगध का एक बड़ा अमात्य वर्ष ब्राह्मण भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए आया। उससे पूछ चुकने पर वह जाकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर वर्ष ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को कहा कि श्रीमान गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं जो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं, तो कौन से 4 गुण हैं? श्रीमान गौतम, वह है विद्वान होता है, और विद्वान होता है जो कुछ वह सुनता है, सुनते ही उसे उसके अर्थ को जानता है। वह कहता है इस कथन का यह अर्थ है। दूसरा, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, वो बहुत पुरानी कई बात को भी याद रख सकता है। तीसरा, अपने गृहस्थी के कामों में कुशल होता है। चौथा, वह यह जानता है क्या करना योग्य होगा, क्या व्यवस्था उचित होगी। गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। अब यही श्रीमान गौतम, यदि आप मेरे कथन का समर्थन करने योग्य समझते हैं तो समर्थन करें, खंडन करने योग्य समझते हैं तो खंडन करें। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण, न मैं तुम्हारे मत का समर्थन करता हूँ, न विरोध करता हूँ। वे उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूँ जिसमें ये 4 गुण हैं जो तुम्हारे बताए गुणों से सर्वदा अलग है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऐसे मत का न समर्थन करता हूँ, न विरोध करता हूँ। मैं तो उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूँ जिनमें ये 4 गुण होते। भगवान कहते हैं भगवान, ये ब्राह्मण, एक आदमी बहुत जनों के हित के लिए होता है, बहुत जनों के कल्याण के लिए होता है। उनके कारण बहुत से आदमी सुंदर, हितकर और आर्मवत के अनुगामी होते। वह जिस विषय में मन को लगाना चाहता है उस विषय में मन को लगा लेता है। जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता उस विषय में मन को उधर नहीं जाने देता, रोक लेता है। जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देना चाहता है उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है। जिस संकल्प को मन में उत्पन्न नहीं होने देना चाहता उसे
इस प्रकार अपने विचारों पर अधिकार होता है। वह चाहे बिना कठिनाई से, बिना तकलीफ के चारों लोकोत्तर ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जो इसी जीवन में ही शुभ विहार के लिए है। और ये ब्राह्मण वह इसी जन्म में आश्रमों का क्षय कर आश्रम ज्ञान को प्राप्त कर चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है, प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर उसमें विहार करता है। इसलिए ब्राह्मण, मैं तुम्हारे मत का समर्थन करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ। मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूँ, मैं उस आदमी को बड़ा आदमी समझता हूँ जिसमें ये चार गुण होते हैं जो तुम्हारे बताए गुणों से सर्वदा अलग है। वो कहता है, श्रवण गौतम यह अद्भुत है, श्रवण गौतम यह अद्भुत है। आपने जितनी सुंदर व्याख्या की है बहुत सुंदर है। मैं स्वयं समझता था कि श्रवण गौतम में ये चारों गुण हैं। श्रवण गौतम बहुत जनों के हित करने में लगे हैं। श्रवण गौतम बहुत जनों के कल्याण में लगे हैं। श्रवण गौतम द्वारा बहुत से आदमी सुंदर हितकर आर भारत के कार्य में लगे हैं। श्रवण गौतम जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं उस विषय में लगाते हैं। जिस विषय में इस प्रकार उन्हें अपने विचारों पर पूरा अधिकार है, निश्चय से श्रवण गौतम जब आप बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों ज्ञानों को प्राप्त किए हुए हैं, निश्चय से श्रवण गौतम इसी जन्म में आत्मों का क्षय कर आश्रम क्षय ज्ञान को प्राप्त कर चित्त की विमुक्ति को प्राप्त कर प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को उससे प्राप्त कर इसमें विहार करते हैं। यह बिल्कुल साफ शब्दों में भगवान द्वारा स्थापित प्रज्ञा में और ब्राह्मणों द्वारा स्थापित प्रज्ञा में भेद स्पष्ट कर दिया। यहाँ पर भी स्पष्ट हो गया कि भगवान बुद्ध विद्या के अपेक्षा प्रज्ञा को क्यों अधिक महत्व देते थे। यहाँ बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के उस विचार को लिया जो उन्होंने वर्षकर ब्राह्मण से चर्चा हुई थी कि चार बातों को जो धारण करता है वह विद्वान माना जाता है, प्रज्ञावान माना जाता है, ब्राह्मणी व्यवस्था। लेकिन भगवान बुद्ध ने इसके विरुद्ध में कहा कि समर्थन नहीं करता, विरोध नहीं करता। लेकिन मैं जो उन लोगों का विद्वान मानता हूँ तो सदगत वही है जो प्रज्ञा को बढ़ाने का रास्ता बताए, प्रज्ञा को दिखाने का रास्ता बताए, जैसा कि बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के बारे में लिखा। अगले में बाबा साहब लिखते हैं, धर्म तभी सधर्म है जब वह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा ही पर्याप्त है, इसके साथ शील अनिवार्य है। प्रज्ञा ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ शील अनिवार्य है। बाबा साहब लिखते हैं कि प्रज्ञा आवश्यक है लेकिन शील अधिक आवश्यक है। शील के बिना प्रज्ञा खतरनाक है, अकेली प्रज्ञा बहुत खतरनाक है। प्रज्ञा आदमी के हाथ में उधारी तलवार है। शीलवान आदमी के हाथ में होने पर वो खतरे में पड़े हुए किसी आदमी की रक्षा कर सकती है, लेकिन जो शील रहित आदमी के हाथ में होने पर वो किसी की हत्या भी करा सकती है। इसलिए प्रज्ञा से भी शील का महत्व अधिक है। प्रज्ञा विचार धर्म है, सम्यक विचार करना। शील आचार धर्म है, सम्यक आचरण करना। भगवान बुद्ध ने शील के 5 मूलाधार स्वीकार किए हैं। एक का संबंध जीव हिंसा से है, दूसरे का संबंध चोरी आदि कर्मों से है, तीसरे का संबंध काम भोग संबंधी मिथ्याचार से है, चौथे का संबंध वाणी के संयम से है, पांचवें का संबंध नशीले पदार्थों से है। इन 5 मूलाधारों को लेकर तथागत ने लोगों को जीव हत्या के व्रत रहने के लिए कहा है, चोरी से व्रत रहने के लिए कहा है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से व्रत रहने के लिए कहा है, झूठ बोलने से व्रत रहने के लिए कहा है, तथा शराब आदि नशीले पदार्थ ग्रहण करने से व्रत रहने के लिए कहा है। भगवान बुद्ध ने शील को विद्या के ऊपर क्यों स्थान दिया, यह स्पष्ट है। ज्ञान का उपयोग आदमी के शील के अनुसार ही होगा। शील के बिना ज्ञान का कोई मूल नहीं है। यही उनके कथन का सार है। एक दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा कि संसार शील के समान कुछ, संसार में शील के समान कुछ नहीं है। शील ही आरंभ है, शील ही शरण स्थान है,
शील ही समस्त कल्याण की जननी है, शील ही सर्वप्रथम है। इसलिए अपने शील को शुद्ध करो। यहाँ बाबा साहब लिखते हैं कि सद्धर्म तब सद्धर्म हो सकता है जो प्रज्ञा से भी आगे शील को महत्व देता है। क्योंकि प्रज्ञा दुधारी तलवार की तरह होती है। किसी के पास प्रज्ञा है, शील नहीं है, तो किसी की हत्या कर सकता है, और किसी के पास दोनों चीज हैं तो किसी की हत्या नहीं करेगा, कल्याण का काम करेगा। शील आधार है। भगवान बुद्ध ने कहा है शील जीवन का आधार है। इसी पर धर्म का भवन टिका होता है। तो शील से प्रज्ञा का प्रकाश होता है। इसलिए बाबा साहब लिखते हैं शील अनिवार्य रूप से होना चाहिए, शील पहले प्रज्ञा बाद में, ऐसा भगवान बाबा साहब लिखते हैं। दूसरे में बाबा साहब लिखते हैं धर्म तभी सधर्म है जब यह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है। यहाँ बाबा साहब और एक कदम आगे बढ़ते वो यहाँ पहले में कहा कि प्रज्ञा के साथ शील अनिवार्य है। दूसरे में कहते हैं प्रज्ञा और शील के साथ अगर करुणा है तभी सद्धर्म है। अगर प्रज्ञा और शील के साथ करुणा नहीं है तो सद्धर्म नहीं, धर्म हो सकता, सद्धर्म नहीं हो सकता, ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। इस प्रश्न पर बौद्ध धर्म की आधारशिला क्या है, कुछ मतभेद रहा है। क्या अकेली प्रज्ञा बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म की आधारशिला है, क्या अकेली करुणा बौद्ध धर्म की आधारशिला है। इस मत के कारण भगवान बुद्ध के अनुयायी दो पक्षों में बढ़ गए थे। एक पक्ष का मत था कि अकेली प्रज्ञा ही भगवान बुद्ध के धर्म की आधारशिला है। दूसरे पक्ष का कहना था कि अकेली करुणा ही बौद्ध धर्म की आधारशिला है। ये दोनों पक्ष अभी भी बटे हुए हैं। यदि बुद्ध प्रश्नों को लेकर विचार किया जाए तो दोनों पक्ष गलत प्रतीत होते हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि बुद्ध धर्म के ये दो स्तंभ हैं, तो स्तंभों में एक प्रज्ञा है। यही प्रश्न है कि करुणा भी दूसरा स्तंभ है या नहीं। करुणा भी भगवान बुद्ध के धर्म का एक स्तंभ है। एक यह विवाद के परे की बात है। इसके समर्थन में बुद्ध वचन का उदाहरण दिया जा सकता है। पुराने समय में गांधार देश में एक बहुत ही भयानक बीमारी से पीड़ित कोई साधु था। वह जहाँ बैठता उसी जगह को गंदा कर देता था। वह एक ऐसे बिहार में था जहाँ कोई उसकी सहायता न करता। 500 भिक्षुओं के साथ तथागत आवश्यक बर्तन तथा गर्म पानी आदि लेकर वहाँ पहुँचे। वह स्थान इतना दुर्गंधपूर्ण था, सभी भिक्षुओं को उस साधु से भी घृणा हो गई थी। लेकिन तथागत ने सर्वदेव से पानी याद डलवाकर उस रोगी को अपने हाथ से स्नान कराया और उसकी सेवा की। उस समय पृथ्वी कांपी और यह सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। तब राजा उसके मंत्री, आकाश स्थित देवता, नाग आदि सभी वहाँ जमा हुए तथागत की पूजा की। जितने भी वहाँ जमा हुए उन सभी को आश्चर्य हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि उतने ऊंचे होकर आपने इतना सामान काम क्यों किया। तथागत ने समझाया संसार में आने का तथागत का उद्देश्य यही है कि दरिद्रों, असहायों और आरक्षकों का मित्र बनना। जो रोगी हैं, श्रवण हो या दूसरे कोई भी हो, उनकी सेवा करना, दरिद्रों, अनाथों और बूढ़ों की सहायता करना और दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देना, ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। तो प्रज्ञा और शील के साथ करुणा की भी आवश्यकता है। करुणा के बिना सत्संग नहीं हो सकता, ऐसा बाबा साहब का कहना लिखा गया है। आज हम लोगों ने सुबह से शिव ग्रहण किए, पूजा वंदना की, जन्म श्रवण किया, शुद्ध श्रवण किया, पठन किया। उसके बाद में शाम को भी शिव ग्रहण की पूजा वंदना के धर्म देशना किया। धर्म देशना में सब धर्म की चर्चा हो रही है। इसके बारे में बाकी कल हम देशना करेंगे, भाषण करेंगे। तो आज हम लोगों ने जितने भी पुण्य संचय किए हैं, ये सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, स्रोत,
त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाएगी। सभी देवताओं को उत्तम चार्य सत्य का साक्षात्कार हो, सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य उपाध्याय वरिष्ठ बनते गणों और सभी बनते गणों का अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उन सब लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, उन सभी लोगों को उत्तम चार्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, सभी को सद्धर्म का मान मिले, सभी लोग कर्म के प्रभाव से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उन सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति के प्रति सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उन सभी लोगों को उत्तम चार्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग सत्तावान उपासक उपासनाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार राज से सेवा करते हैं। इस पुण्य के बल से उनके सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़े। तिरत्न के अभाव से किए हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।